दोस्तों, हिंदू धर्म में जब किसी की मौत हो जाती है तब अंतिम संस्कार के समय मृतक का पुत्र या वंश का कोई दूसरा सदस्य शव को मुखाग्नि देकर अग्नि के हवाले करता है। जब शव जलता है तो इसी बीच उसके माथे में डंडे से चोट की जाती है। उसके सिर में एक गड्ढा हो जाता है जिसमें फिर से घी डाला जाता है, जिसके बाद शव का वह हिस्सा जल उठता है। इस क्रिया को कपाल क्रिया कहा जाता है। यह अंतिम संस्कार का सबसे जरूरी हिस्सा माना जाता है। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि ऐसा करना जरूरी क्यों होता है। बता दे, ऐसा करने की 3 वजह होती है। पहली वजह यह है कि मुखाग्नि के बाद शव का बाकी हिस्सा तो जल जाता है लेकिन सिर का हिस्सा नहीं जलता। ऐसे में पूरे शव को जलाने के लिए यह क्रिया की जाती है। वहीं दूसरी वजह धार्मिक है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कपाल मोक्ष का दरवाजा होता है जो नहीं खुलने पर मृतक की मुक्ति मुमकिन नहीं होती है। ऐसे में कपाल क्रिया के द्वारा उस मुक्ति द्वार को खोला जाता है। वहीं तीसरे चरण के बारे में बात करें तो आपको बता दे, मृतक के कपाल को तांत्रिक क्रियाओं से बचाना भी होता है। कपाल नहीं जलने पर तांत्रिक उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। ऐसे में कपाल क्रिया के बाद पूरा शव जलाने पर ही मृतक के परिवार वाले घाट से घर लौटते हैं और यही प्रथा सदियों से चली आ रही है। ये मान्यता है कि कपाल क्रिया नहीं करने पर मृतक में अगले जन्म के संस्कार बचे रह जाते हैं जो उसे अगली योनियों में परेशान करते हैं। इतना ही नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंदू शास्त्रों के अनुसार योगियों और साधकों की कपाल क्रिया की जरूरत नहीं होती। उनका दाह संस्कार भी जरूरी नहीं है। इसकी जगह उन्हें समाधि दी जाती है। उसकी वजह यह है कि योगी महामाया और शरीर के बंधन से पहले ही मुक्त होकर ब्रह्मलीन रहते हैं। ऐसे में पहले से शरीर का बंधन छोड़ चुके महात्माओं के शरीर त्यागने पर उनकी देह और कपाल क्रिया की जरूरत नहीं होती। वहीं गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद शमशान तक सभी संबंधी जाते हैं और शव को अग्नि के हवाले करने के बाद सगे संबंधी वापस लौट आते हैं। मृतक की आत्मा वहाँ मौजूद सभी संबंधियों को देखती है और मोह के चलते उनके साथ लौटना चाहती है। इसीलिए कहते हैं, शव देह के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। इससे व्यक्ति की आत्मा को मोह बंधन से निकलने में आसानी होती है और उसे आगे का सफर आरंभ करना होता है। और तो और यह भी कहा जाता है कि शव दह क्रिया होने तक परिजनों को शमशान भूमि में रहकर मृतक व्यक्ति की आत्मा को मोक्ष मिलने की प्रार्थना करनी चाहिए। इसके बाद जितने भी लोग मृतक व्यक्ति को शमशान तक छोड़ने गए थे उन सभी को अंतिम प्रणाम करके 3 लकड़ी दाएं हाथ और 2 लकड़ी बाएं हाथ में रखकर पीछे की ओर फेंक देना चाहिए और पीछे देखे बिना किसी नदी या तालाब में जाकर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद व्यक्ति का गोत्र और नाम के आगे प्रेत बोलकर अंजलि से जल देना चाहिए। मौत के बाद इस सफर में मृतक के कर्म और पुण्य ही उसके साथ जाते हैं। इसीलिए मृत्यु के करीब आने पर व्यक्ति को 10 चीजों का दान खुद देना चाहिए। ये 10 चीजें हैं: तिल, लोहा, सोना, रुई, नमक, 7 प्रकार के अन्न, भूमि, गौ, जलपात्र और पादुका। कहा जाता है कि इनके दान से यम मार्ग में जाते हुए आत्मा को कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। वहीं घर लौटने पर मिर्च या नीम दांतों में चबाकर फेंक देना चाहिए। इसके बाद लोहा, अग्नि, जल और पत्थर का स्पर्श करके घर में प्रवेश करना चाहिए। मृत व्यक्ति के नाम से कम 11 दिनों तक एक दीप हर शाम घर के बाहर जलाकर दीप दान करना चाहिए।